एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज बेटा हम जिस टॉपिक का काम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? ये किसी चीज़ को दे देता है, उसकी कोई दूसरे अक्षर में कोडिंग दे देता है, कहता है कि तीसरे का अक्षर का मान बताओ। क्वेश्चंस कराऊंगा, आप समझ जाओगे कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? ABCD। ABCD हमें अच्छी तरीक़ा से याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है। जैसे आपका हो गया, आपका R हो गया। R कौन से नंबर पर आता है? R आता है 18वें नंबर पे बेटा। आपका D हो गया, D कौन से नंबर पर आता है? अरे भैया D तो मेरा 4th नंबर पर आता है। चलो बेटा ये बताओ Y कौन से नंबर पर आता है? Y आता है 25 नंबर पे। Z कौन से नंबर पर आता है? 26 नंबर पे। अगर मुझे ये क्रम याद हो ना तो मैं आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एग्जाम करने जाओ ना, एग्जाम में सबसे पहले ABCD लिख लो और उसका क्रम लिख लो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में तो ABCD पूछी भी जाती है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे रीजनिंग में आपके सामने, 2 से 3 क्वेश्चन आपका ABCD पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम लिखेंगे ABCD, फिर उसके बाद में इससे रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भैया, चलो ये बेटा मैंने ABCD लिख दी और उनके क्रम लिख दिए। A पे कौन सा नंबर है, B पे कौन सा नंबर है, इस तरीके से। अभी तो आपको याद नहीं होंगे, कोशिश करना याद कर लो। ABCDEFGHI Z तक लिख लिए। टोटल नंबर कितने होते हैं? 26 नंबर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में C को 3 लिखा गया है। कूट भाषा में C को 3 लिखा गया है। फिर कहा है इसने फेयर का कूट 30 है। FEAR, फेयर का कोड कितना? 30 है। तो भैया हेयर का पूछ रहा है, हेयर का कोड बताओ। इसने कहा फेयर का कोड FEAR, फेयर का कोड 30 है, तो भैया हेयर का कोड बताओ। तो बेटा एक चीज़ देखो, जब इसने कहा C बराबर 3 है, C बराबर 3 कहा है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब देखना F कितने अंक पर, पहले क्रॉस वेरीफाई करके देखो। F कितने पर है? 6 पर, ये 6 पर है। E कितने पर है बेटा? 5 पर। A कितने पर? 1 पर। R कितने पर है बेटा? 18 पर। इसे जोड़ना, 6 और 6 12, 12 18 30। अरे भैया ये तो क्रम वाइज से 30 हो रहा है, तो बेटा फिर इसका भी आंसर क्रम वाइज से होगा। H कितने पर है बेटा? देखो 8 पर। A कितने पर? 1 पर। I कितने पर है बेटा? I है तुम्हारा ये रहा 9 पर। और R कितने पर है बेटा? 18 पर। ये सभी जुड़कर ही तो इतना हो रहा है बेटा, ये सब जुड़कर ही तो 30 आया है, तो ऐसे ही से जोड़ दो। 18 जोड़ो बेटा, 18 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना हो गया बेटा? 36। एयर का कोड क्या होगा? 36 होगा। खत्म बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ इस तरीका का। बेटा मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक या दो, और हर क्वेश्चन आपके पेपर सेटों में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये तो हुआ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। सेकंड क्वेश्चन में कहा यदि F बराबर 6 है, F बराबर क्या दिया हुआ है बेटा? 6 दिया हुआ है। फिर इसने कहा कि मैट का जो मतलब है, MAT मैट का मतलब दे रखा है बेटा इसने कूट में 34। तो बेटा कार का मतलब पूछ रहा है, CAR, कार बराबर क्या होगी यह बताओ इस कोष्टक में। बेटा देखो F का मतलब 6, F 6 पर आ रही। अरे भैया तो कंटिन्यूटी चल रही थी। M कितने पर है बेटा? देखो M है भैया 13 पर। M कितने पर है? 13 पर। प्लस A कितने पर है बेटा? 1 पर। प्लस T कितने पर है बेटा? 20 पर। अब इसे जोड़कर देखो कितना बैठता है। 10 20, 10 और 13 और 1 14, 14 और 20 के हुए 34। भैया ये तो जोड़कर आ रहा है, इनके क्रम को ये जोड़ रहा है, तो बेटा तुम भी जोड़ दो। C का क्रम क्या है बेटा? 3 प्लस A का क्रम 1, R का क्रम बताओ बेटा? 18 और ये कितना हो गया बेटा? 22 हो गया। कार का कोड क्या होगा? 22 होगा। खत्म बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, और ये दोनों क्वेश्चंस पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 की भी सुनो भैया। इसने कहा कश्मीर को ये कोड दिया गया है। बेटा आपका ABCD से हमारा इन्होंने मतलब नहीं लिया, इन्होंने क्या से ले लिया? कश्मीर से ले लिया। क्या दिया क्वेश्चन में? कश्मीर, KASH, कश्मीर। कश्मीर का कोड क्या दिया है बेटा इन्होंने? 82 81 8142753। इन्होंने ये कोड किया कि कश्मीर को हमने इस तरीक़ा से कोड लिखा है
तो बेटा तुम्हें बताना है रिमसेक का, किसका, RIM, रिम, और उसके बाद क्या है बेटा, रिमसेक, SHAK। इन्होंने रिमसेक का मतलब पूछा है। अब बेटा अब तुम सीधी सीधी बात ये याद रखना, देखो के 8 पे थोड़ी आता है, तो के द्वारा 11 पे, तो इस चीज़ से हमारा कोई इन क्वेश्चनों का, इन टाइप के क्वेश्चनों का इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। इनका जो आंसर छिपा होता है इसी चीज़ में छिपा होता है। देखो आर पे यहाँ कोड क्या क्या, 3, आई पे कोड क्या किया गया, 5, एम पर कोड क्या किया गया है, 7। देखो बेटा ये ए की वैल्यू, ये इसका मान, 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 इनकी वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 7, एस की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, और एस की वैल्यू बेटा कितनी है, 4, एच की वैल्यू कितनी है, 2, ए की वैल्यू कितनी है, 1, और के की वैल्यू कितनी है, 8। ये हो गया बेटा आपका आंसर। आर बराबर कितना दे रखा है, 3, आई बराबर कितना दे रखा है, 5, एम बराबर कितना दे रखा है, 7, लिख दिया। एच बराबर कितना दे रखा है, 2, एच बराबर 2, एस बराबर कितना दे रखा है, 4, ए बराबर कितना दे रखा है, 1, के बराबर कितना दे रखा है, 8। यही मेरा आंसर होगा, खत्म बेटा। क्लियर है, ये क्या होगा बेटा, मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर दोगे। अब मुझे आप पर विश्वास है कि तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन, इसी के टाइप के 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ जो अलग यूनिक है इससे थोड़े थोड़े से। देखो बेटा मैंने ये कौन सा कराया, 3rd क्वेश्चन है बेटा ये, 1 2 3 3rd है। अब 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन क्या कहता है। 4th क्वेश्चन में कहा बेटा इसने ब्रॉदर को, इन्होंने कुछ लिखा, किसको, ब्रॉदर को, BROTHER, ब्रोदर को इन्होंने कोड दिया है बेटा अपना 2456 784 ये कोड दिया बेटा। एक और वर्ड इन्होंने यूज़ किया सिस्टर का, SISTER। इन्होंने एक वर्ड यूज किया सिस्टर, SISTER। इसको क्या दिया, 91 96 84। ये 2 कोड दे दिए, ब्रदर को ये कोड दे दिया, सिस्टर को ये कोड दे दिया। फिर इसने क्या कहा कि भैया मुझे बताओ रॉबर का, इसने कहा कि भैया मुझे बताओ रॉबर का कोड क्या होगा, रॉबर का किस संख्या में लिखा जाएगा। बेटा इन्होंने सिस्टर का, ब्रदर का ये कोड दिया, सिस्टर का ये कोड दिया, तो रॉबर का कोड क्या होगा ये मुझे कोड बताना है। कैसे बताना है बेटा, यहाँ से देखो आर कहाँ पर है बेटा, आर यहाँ पर है, 4 आ गया, ये आर की वैल्यू है, आर तो आ गया 4। ओ देखो बेटा, ओ इसमें नहीं है, ओ इसमें देखो, ओ की वैल्यू कितनी है 5। बी देखो बेटा, बी है ऊपर, हाँ हैगा हीरा पहला भैया स्टार्टिंग में, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो इस बी की वैल्यू 2, इस बी की वैल्यू 2। अब देखो बेटा ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 8, भैया आर की वैल्यू कितनी है 4। हो गया बेटा हल, 45 22 84 इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा। चौथा क्वेश्चन इस तरीका से आपका सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। क्लियर है, ब्रदर को इन्होंने ये कोड किया, सिस्टर को ये कोड किया, इसका कोड पूछा था तो मैंने इसका कोड आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, सीखते रहो, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेपर में ना रीजनिंग ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आपकी लंका को बचाती है। और नहीं भैया सबरी तो लंका डुबा दें, सब लंका डुबा में। क्लियर है, जीएस लंका डुबा देती है, करंट फेंक दिया, ओल्ड फेंक दी, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। मैथ कभी भी पाम लंबे कर दे, मैथ कभी भी जो सस्ते सस्ते क्वेश्चन होंगे या तो सस्ते ही भर देगा, और अगर भर नहीं पाया ना तो इतने लंबे लंबे और भयंकर भयंकर भर देगा जो समझ में भी ना आते। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें रीजनिंग पे भी अपनी पकड़ अच्छी बना कर रखनी है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। देखो बेटा अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कोड दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसने कहा RUSH को इन्होंने कोड कर दिया बेटा 66 में, 66 लिख दिया, RUSH को 66 लिख दिया। फिर कह रहा है बेटा गर्ल का वैल्यू क्या होगी, GIRL, गर्ल की वैल्यू क्या होगी। अगर ये इस तरीक़ा से किसी चीज़ को कोड करे तो सबसे पहले ना इस पर चले जाना, इस पर पहुँचो। इसमें कहा कि भाई RUSH का 66 कर रहा है, ये 66 आया कैसे, ये सोचो। तो बेटा आर देखो कौन सी पोजीशन पे, आर है 18 पोजीशन पे,
यू कौन सी पोजीशन पे है बेटा, यू है 21वीं पोजीशन पे। एस कौन सी पोजीशन पे, ये है 19वीं पोजीशन पे। एच कौन सी पोजीशन पे, ये 8 पोजीशन पे। ये वैल्यू लिख ली मैंने। फिर बेटा इसे कैलकुलेट करो जोड़कर। सबसे पहले तुम्हें जोड़कर चेक करना है, वाकई बाद में कोई प्रोसेस यूज करना है। 9 और 1 10 16 26, 26 का 6 2 हासिल को, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6। अरे भैया ये तो वैल्यू उठा रहा और इन्हें ऐड करे जा रहा है। ऐसे तुम इसे फॉलो कर दो। जी बराबर कितना है बेटा, जी कहाँ है, देखो जी, ये रहा जी। क्लियर, कितने पे होता है, 7 पे। आई कहाँ है बेटा, आई भैया ये रहा, कितने पे होता है, 9 पे। भैया आर कहाँ पर है, आर है भैया 18 पर। ठीक बेटा, और एल कहाँ पर है बेटा, एल है तुम्हारा ये रहा 12 पर। अगर इन सभी को मैं जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। जोड़ो बेटा, 12 और 18 कितने हो गए, 12 18 हो गए आपके 30। 30 और 7 दूनी 14, 15 16, 30 और 14, इसका आंसर आ गया 46। इसे जब जोड़ोगे तो आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 46 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 46। आगे देखते हैं बेटा, इसका आंसर क्या आ गया, 46 आ गया। क्लियर है, इसका आंसर क्या आया, 46 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अब इसी क्वेश्चन में वो किस तरीका का झाड़ पैदा करता है उस झाड़ भी सीखो। जैसे मैं अब झाड़ का क्वेश्चन इसी में से ही करा दूं। इसने कहा लव को कूट में 27 लिखा गया, LOVE, लव को कूट में कितना लिखा गया, 27। कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। इसने कहा लव को कूट में 27 लिख दिया गया। फिर क्वेश्चन में कहा कम का मतलब बताओ, COME, कम की वैल्यू क्या होगी कोष्टक में। बेटा मैंने क्या बताया कि अगर इस तरीका की हो, 27 देखा तुमने तो तुम्हारा दिमाग कट जाएगा, यार 27 कैसे हो जाएगा वैल्यू। पर करके देखो ना यार, गुणा भाग करके तो 27 आना नहीं है। इन कूटों में वैल्यू ही रखी जानी है। तो रखो L बराबर कितना है बेटा, L बराबर 12, O बराबर कितना है 15, V बराबर कितना 22 और E बराबर कितना 5। इन्हें सबसे पहले जोड़ के देखो, मैंने तुम्हें बताया जोड़ो इन्हें। जोड़ते ही मुझे पता पड़ा कि 22, 5 और 2 7, 7 5, 5 और 2 7, 10 और 12, 12 और 2 14, 14 का 4 1 हासिल को, और 2 और 1 3 और 1 4, 54 आया। और भैया मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आधा। तो मुझे यहाँ पता पड़ा कि भैया इनकी नंबरिंग को जोड़कर अगर मैं उसका 2 से भाग दूंगा तब मेरा आंसर आ रहा है। तो क्या हुआ, मेरा जो आंसर आ रहा है मेन अंक का आधा करने पर आंसर आ रहा है। तो बेटा वही घटना इसके साथ घटा दो। C बराबर कितना है 3, O बराबर कितना है बेटा 15, M बराबर कितना है बेटा देखो 13 और E बराबर कितना है बेटा 5। इसे जोड़ो बेटा, कितना बेटा 15 और 3, 15 और 3 आपका 18 और 13 और 5 18, 18 और 18 क्या हो गए बेटा 18 18 हो गए आपके 36। कितने हो गए 36। पर बेटा पिछले के संग हमने क्या घटना घटाई, इसके भैया के संग, इसके भैया के संग इसके मान का आधा कर दिया। तो बेटा जब उसके संग वो घटना घटी वही घटना इसके संग घटाओ, इसे भी आधा करो। ये कितना हो गया 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। खत्म बेटा आंसर। क्लियर, हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन बड़े टेढ़े टुल्ले क्वेश्चन होते हैं, याद रखना। ये बहुत ईजी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा टेढ़े टुल्ले भी होंगे। और लंका पार यही लगवा, मैं ये बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनका रीजनिंग पोर्शन इतना स्ट्रांग होता है कि रीजनिंग है ना, रीजनिंग में तो पेल का आ जाए। और रीजनिंग पता है सब्जेक्ट अच्छा है, मज़ा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। इस सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या आता है, मज़ा बहुत आता है बेटा। क्लियर। 7वां क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वें क्वेश्चन में क्या है, यदि कैट एक कूटनीति में 3120 लिखा गया। कैट को इन्होंने लिख दिया CAT, कैट को लिख दिया 3120। क्लियर, 3120 लिख दिया। नवीन को क्या लिखेंगे बेटा, इन्होंने कहा कि भैया CAT की इतनी वैल्यू है, NVIN, यही तो है नवीन, गलत हो गया, नवीन नाम है। इसका मान क्या होगा। भाई मैंने देखा कि भैया कैट का इतना लंबा चौड़ा मान आ कैसे गया। दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग के घोड़ा दौड़ाए, पता पड़ा कि C तो तीसरी पोजीशन पे है, A कौन सी पोजीशन पे, 1 की पोजीशन पे, और T कौन सी पोजीशन पे, ये 20 की पोजीशन पे। जैसे ही मैंने देखा, अरे यार ये तो ऐसे ही प्लस थोड़ी हो रहा है, इसने तो इसकी पोजीशन को ही रख दिया है यहाँ उठाकर। किसको रख दिया, इसकी पोजीशन को ही उठा कर रख दिया। तो मैं भी इसकी पोजीशन उठा के देता हूँ। एन के देखो, एन कहाँ पर, देखो सरकारी साण की तरह 14 पे, ए कहाँ पर है 1 पर, वी कहाँ पर है 22 पर, आई कहाँ पर है 9 पर,
एन कहाँ पर है, 14 पर। ये मेरा सरकारी बैल हो गया, सरकारी सांड होता है ना जंगलों में डोलता है, उस तरीक़ा से सॉल्व हो जाएगा। सरकारी सांड कड़म, उसे किसी की चिंता नहीं होती। जो सरकार देखें ना, अरे योगी बाबा की सरकार है भैया, गैया और बैल तो भगवान भरमार है हमारे इलाके में। गैया और बैल की तो भरमार है, सरकारी हो रहे हैं सब, सरकारी सांड की तरह डोलते रहे मैं गैया। और फिर यार किसान मार के भगावे भी कितना भगाओगे यार, गैया और सांडन को बेचारे डोलते रहे, उनका भी तो कोई कुछ नहीं, तो वो तो ऐसे ही मुँह मारते फिरेंगे। चलो कोई ना यार, पर हमें भी उन्हीं की तरह सोचना, उनकी तरह बुद्धि यूज करनी है। तो इसका नवीन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 12, 29, 14। क्लियर है बेटा, घबराना मत, चेक करना, चेक करके ही वहाँ तुम्हें कूट का वहाँ सीधा आएगा, कूट है। निम्न कूट का आंसर क्या, जैसे ही कूट बोले तुरंत अपना दिमाग आज की वीडियो पे लगा देना, तुरंत आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन करते हैं, हो गया। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, 8 की हम थोड़ी सी कंडीशन देखते हैं। हर क्वेश्चन को मैं यूनिक करूँगा, आप टेंशन मत लेना। हर क्वेश्चन को क्या करूँगा मैं, यूनिक करूँगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये है MAMMAL, मैमल। इन्होंने मैमल को लिखा 13 1 13 13 1 12, 13 1 13 13 1 12, और इनके बीच इस तरीक़ा से साइन लगा दिया है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि भैया मुझे REPTIL, रिपीटिल, REPTIL इसका मान पूछना है। भैया क्वेश्चन में कह दिया कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू बताओ। तो भैया तुम देखो M पर 13 पर है क्या, M भैया 13 पर है। अरे भैया ये तो हल हो गया। M की पोजीशन दे रखी है, सभी की क्या दे रखी है, ये दे रखी है पोजीशन। तो तुम भी पोजीशन बता दो ना। R की पोजीशन क्या है, 18। E की पोजीशन क्या है बेटा बताओ, 5। P की पोजीशन कहाँ पर है बेटा, 16। T की पोजीशन क्या है बेटा, 20। I की पोजीशन क्या है बेटा, 9। L की पोजीशन क्या है बेटा, देखो L की पोजीशन क्या है, 12। और E की पोजीशन क्या है बेटा, E की पोजीशन है 5। ऑप्शन देखो, टिक मार दो, आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बेटा, आ गया समझ में। चलो अब तो समझ में आ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कैसे होंगे। अब तो सीख गए होगे यार, अब तो सीख जाओगे, मुझे पता है यार, तुम पर बिलीव है मुझे, क्योंकि तुम शैतान जरूर हो पर सीख जाते हो चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से। अब क्या होगा, 8वां, 7वां, 8वां, कौन सा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन का नंबर भूल जाता हूँ। 1 2 3 4 2 6 और 1 7 और 1 8वां क्या था। अब करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है। इन्होंने जापान का कोड लिखा, क्या लिखा, जापान, JAPAN। जापान का जब कोड लिखा तो इन्होंने कोड में क्या लिखा, 9015 90 और क्या लिखा बेटा, 13। इन्होंने ये कोड जनरेट किया कि भैया ये कोड बना दिया। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, कोड में सीधा तुम्हें नंबरिंग देखनी है। जे कितने पर है बेटा, यहाँ देखो जे कितने पर है, जे यहाँ पर 10 पर है। जे कितने पे है, 10 पर यहाँ कोड कितना दिया गया, 9। कहने का मतलब एक नंबर घटा दिया। ए कौन से नंबर पर होता है, अरे भैया ए तो 1 पर होता है, और इसने 1 में से 1 घटा दिया, 0 कर दिया। भैया पी कौन से नंबर पर होता है, भैया पी तो 16 नंबर पर होता है, पर इसने 15 कैसे कर दिया। बेटा इसकी चल रही है ना, एग्जाम लग रही है, कुछ भी कर सकता है। तो फाइनली मैंने एनालाइज करके देखा कि हर पॉइंट में से 1 घट रहा है, हर में से 1 घट रहा, हर शब्द में से 1 घट रहा। फिर इसने कहा कि भैया जापान का कोड कर लिया, तो अपने देश प्यारे से देश इंडिया का करके बताओ, INDIA इसका कोड करके बताओ। मैंने कहा भैया हम तो भारत के रहने वाले हैं, इसे तो भटका कर देंगे, इंडिया के रहने वाले हैं, इसका कोड करने में क्या है, इंडिया के बारे में तो हमें अच्छी नॉलेज है। आई बराबर क्या है भैया, आई का कोड क्या है, 9, पर 1 घट रहा है, तो आई का कोड क्या आएगा, 8। एन का कोड क्या है, एन का कोड है 14, पर उसमें से 1 घट रहा है तो क्या आएगा, 13। डी का कोड क्या है, डी का कोड है भैया 4, 1 घट रहा है तो क्या आएगा, 3। आई का कोड क्या है बेटा, 9, और 9 में से 1 घट रहा है तो क्या कोड बनेगा, 8। और बेटा ए का कोड क्या है, 1, ए का कोड क्या है यहाँ 1, और 1 की जगह 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। आपका कोड बनकर आपके हाथ में, इंडिया का कोड बनकर आपके हाथ में, एक छोटा सा लॉजिक आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर है भैया, आइए समझ में। हाँ जी मेरे चीतो, अब तो आ गया होगा समझ में यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीख लोगे यार, प्रैक्टिस करोगे तो बुक होगी आपके पास, प्रैक्टिस करना,
प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? मैं तो तुम्हें हर चीज़ सिखा के मानूंगा, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ क्या है, यहाँ दे दी कुछ वैल्यू दे देंगे। ए का मान 2, आर का मान 5, एस का मान 7, ओ का मान 3 और ई का मान 4। तो निम्न में से किस अक्षर का योगफल सबसे बड़ा है? अक्षर कौन से हैं बेटा? आर ओ एस ई, रोज दे रखा है ए पर। बी पर दे रखा है बेटा आपका सीयर, और बेटा ओ सी पे दे रखा है बाबू आपका, सी पे दे रखा है कहाँ गया भाई, एस ओ ए आर, और बेटा डी पे दे रखा है आपका कोड, डी पे रियर। इसने कहा कि इन्होंने अपनी तरफ से, अब मुझे इससे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद के नंबर सेट करके दिए हैं। ए किस पोजीशन पे? 2 पे, आर 5 पे, एस 7 पे, ओ 3 पे। इन्होंने खुद के नंबर सेट करके दिए हैं और कहा है कि भैया हमें इसका मान बताओ, इनमें से कौन से का योग सबसे ज़्यादा होगा। तो बेटा एक बात बताओ, आर का कोड क्या दे रखा है? 5। आर का कोड 5 दे रखा है। ओ का कोड क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? 3। और बेटा एस का दे रखा है 7, और ई का कोड कितना दे रखा है? 4। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो 19 आता है। मैं योग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है योग कीजिए, क्वेश्चन में बोला है बेटा योग कीजिए। 7 एस कितने पर है? 7 पर। ई कितने पर है बेटा? ई है मेरा 4 पर। बेटा आर कितने पर है? ई दोनों 4 पर है। आर कितने पर दे रखा है बेटा? 5 पर। इसको मैंने कोड किया तो आया 20। अब इसको कोड करो। एस कितने पे दे रखा है? 7 पर। ओ कितने पे दे रखा है? 3 पर। ए कितने पर दे रखा है बेटा? ए दे रखा है मेरा 2 पर। आर दे रखा है बेटा मेरा 5 पर। इसे को योग करो, 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17, ये आया बेटा। आर कितने पे दे रखा है बेटा? 5 पर। ई कितने पर दे रखा है क्वेश्चन में बेटा मेरे? 4 पर। ए 2 पर। आर 7 5 पर। इसका कैलकुलेट करो, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 15 16, इसका 16। बेटा कौन सी वैल्यू का सबसे ज़्यादा मान आया? भैया मान आया 20 ज़्यादा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मेरा 20 सही हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? योग करना था, और इसके सभी पॉइंट आपको वो एग्जामिनर दे रहा है क्वेश्चन में कि भैया आर की वैल्यू 5 है, ओ की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 4 है। आपको ऐसे लिख लेना और सब पे वैल्यू रखकर टेप लेना और देख लेना कौन से का योग सबसे ज़्यादा बैठ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा? 11 का नापो। 11 ने क्या कहा कि ये देखो बेटा, इसने भी अपने कोड अपने आप बना कर दिए हैं, इसने भी अपने कोड बनाकर दिए हैं। जैसे आर की वैल्यू 8 है, टी की वैल्यू 5 है, एस की वैल्यू यू है, इस तरीक़ा से दिया है। और इसने कहा 408 927, 408 927 का मान क्या होगा? 927 27, इसका मान पूछा है। तो बेटा देखो चित्तर में जो इन्होंने टेबल सी बना के दी है, 4 किसकी वैल्यू है? ई की। 4 किसकी वैल्यू है? ई की। 0 किसकी वैल्यू है बेटा? यू की। 8 किसकी वैल्यू है बेटा? 8 है वैल्यू मेरी आर की। 9 वैल्यू किसकी है बेटा? 9 वैल्यू है बी फॉर बॉम्बे की। 2 वैल्यू किसकी है बेटा क्वेश्चन में? एस की। और बेटा 7 वैल्यू कितने की है मेरी? ए की। ठीक है बेटा, वहाँ सीधा दिया है कि इस कोड का मान पूछा, इस कोड का मान ये होगा। खत्म बेटा। क्लियर है? आ गया समझ में? चलो समझ में आ गया होगा, अगली तरफ चलते हैं। क्लियर बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में कर देना, छोड़ना मत क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वें क्वेश्चन ने झाड़ बो के दिया हमें। क्या कहा? एफ ई डी गुणा 3, एफ ई डी गुणा 3 बराबर क्या दे दिया बेटा इसने? 62 16 29। ठीक है बेटा। और फिर इसने क्या किया? बी सी डी गुणा 4, बी सी डी की गुणा 4 करके बेटा इसने क्या दिया? 492। अब कह रहा है कि भैया कुछ मत बताओ, मुझे वैल्यू बता दो बी ई एफ की। बी ई एफ का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। लगाओ दिमाग, कैसे निकलेगा बेटा? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ और बताओ मुझे। अब देखना भैया, ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले तो मैं ये दिमाग दौड़ाऊंगा कि अपने चार्ट में देखूं एफ की वैल्यू कितनी है बेटा। यहाँ
एफ की वैल्यू है यहाँ 6, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू कितनी है 4। और भैया 6 या 18 में गुणा करूँगा तो ये तो मान ही ज़्यादा हो गया। अगर 654 में 3 से गुणा करूँ तो मान ज़्यादा ना हो रहा। तो फिर और दिमाग दौड़ाओ कि भैया और क्या हो सकता है। फिर घटा के देखो, फिर मैंने घटा के देखा, एफ़ की वैल्यू कितनी है 6 है, तो एक घटा के देखूँ 5 करके देखूँ। ई की वैल्यू कितनी है 5, एक घटा के देखूँ। डी की वैल्यू कितनी है 4, एक घटा के देखूँ। जैसे ही मैंने घटाया और इसकी मल्टीप्लाई करी, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, एक हासिल को 4 तिया 15 और 16। अरे भैया ये क्या कर रहा है, इनके मान में से एक एक घटाने के बाद गुणा कर रहा है। फिर इसे वेरीफाई करके देखो, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी कौन से नंबर पर आता है 2 पे, एक घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा। सी कौन से नंबर पर आता है 3 पे, 3 में तो 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी कौन से नंबर पर आता है, डी आता है भैया 5, चौथे नंबर पे 1 घटाऊंगा तो क्या आ गया 3 आ गया। गुणा 4, 4 तिया 12, एक हासिल को 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। हाँ भैया ये फॉलो ये रूल कर रहा है कि भैया जो इनका मान है इनमें से एक घटा दो, जो इनका मान है उनमें से एक घटा दो और 4 की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ रहा है। तो बेटा जो घट रहा मेरे उन दोनों के साथ घटी है वही इसके साथ घटनी है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई तो किसी में से करनी नहीं है, वैल्यू का मान निकालना। बी कौन से नंबर पर आता है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ कौन से नंबर पर आ जाएगा पहले पर। ई कौन से नंबर पर आता है, ई आता 5वें नंबर पर, 5 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। एफ कौन से नंबर पर आता है छठे नंबर पर, और छठे में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दिस इज़ माई आंसर, खत्म। बस इतना सा लॉजिक लगाना, दिमाग के घोड़े इतने से दौड़ाने थे। क्लियर है। 12वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कूट में बेटा कोई ज़्यादा डेंजर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी मत घबराना कि भैया इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, घबराना नहीं है तुम्हें। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 13वां क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 ने एक वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 9, के की वैल्यू 4। योगफल का प्रयोग करके खंड से अज्ञात अक्षर का पता लगाना है। देखो बेटा ओ सी एल बी और क्वेश्चन मार्क इस तरीक़ा से है, और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 37। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ओ का मान कितना दे रखा है बेटा, ओ का मान जो दे रखा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5, प्लस सी का मान 9, एल का मान कितना दे रखा है बेटा, एल का मान दे रखा है 7, एल का मान दे रखा है 7, और बेटा बी का मान दे रखा है 8, और इसका मान नहीं दे रखा है, एक्स मान लो 37 कर दो। बेटा एक्स प्लस इन्हें सब जोड़ो कितना बैठता है 5 7 8 9, इनको जब मैं जोड़ता हूँ ये बैठा बेटा 29 बराबर 37। बेटा ये 29 प्लस के इधर के किसके हो जाएंगे माइनस के, तो x में बराबर 37 में से 29 गए तो क्या बचेंगे 8। तो बेटा 8 बराबर कहाँ पे है, 8 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू देखो बेटा 8 किस पे आता है बी फॉर बॉम्बे, तो x की वैल्यू क्या होगी बी फॉर बॉम्बे। कहने का मतलब यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ बॉम्बे आएगा, ख़त्म। यहाँ पे वैल्यू रख दी सबकी, यहाँ मान लिया मैंने x बराबर 37, इसको जोड़ा 29 आया प्लस x बराबर 37, ये 29 जो मैंने इधर को ट्रांसफ़र किया तो वैल्यू होगी 8। 8 किसका मान है, 8 मान होता है बी फॉर बॉम्बे का। ख़त्म बेटा क्वेश्चन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, चौदहवां क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। एल क्वेश्चन मार्क के ये दे रखा है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस क्वेश्चन पे। और इसका मान कितना दिया है बेटा, इसका मान दिया है 24। तो बेटा एल की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 7, यहाँ पर वैल्यू पता नहीं क्या आएगी तो एक्स मान लो। के की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, के की वैल्यू दे रखी है 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 27, 4 तिया 12, 12 और 7 19, एक्स प्लस 19 कितना हो गया बेटा 27। तो x बराबर क्या हुआ 27 में से 19 गए तो भैया 4, 4 का मान क्या है बेटा, 4 की वैल्यू k है। तो भैया इस क्वेश्चन मार्क की जगह कहा जाएगा भैया k लगाओ का आंसर ख़त्म करो, k लगाओ और आंसर को ख़त्म करो। क्लियर है भैया, आ गया समझ में। बेटा इस तरीक़ा के क्वेश्चंस कूट में पूछे जाते हैं आपसे। किस तरीक़ा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कूट में आपसे, इस तरीक़ा के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी समझ में ये वीडियो बहुत अच्छी आई होगी। अगर आपकी समझ में ये वीडियो बहुत अच्छी आई है तो बेटा आपने आज कूट का कोडिंग डिकोडिंग का, किसका बेटा कोडिंग
और डिकोडिंग बेटा टाइप 1 ख़त्म कर दिया, अगर आपके समझ में ये चीज़ें आ गई। और बेटा अगर टाइप 1 आपका ख़त्म हो गया ना, कोडिंग डिकोडिंग की 3 से 4 क्लास है। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे पेपर में, आप हर क्वेश्चन करके आओगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीक़ा से हमारी समझ में आ जाएगा। और एक और बात याद रखो बेटा, ये जो मैं पढ़ाता हूँ ना, एयरफोर्स एक्स के लिए, एयरफोर्स जो एक्स है ना, एयरफोर्स एक्स के लिए 11th 12th की फिजिक्स, 11th 12th का मैथ और इंग्लिश होती है। और जबकि एयरफोर्स का जो बाई ग्रुप होता है वो बिल्कुल पता है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तरह होता है। उसमें आपसे फिजिक्स भी आए, वो भी आएगी, जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी। ये सभी बिल्कुल उसके आते हैं, जो हम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो लेवल आता है। बस इसमें क्या एडिशनल आ जाता है, बस इसमें एडिशनल आ जाती है थोड़ी सी इंग्लिश। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया एयरफोर्स की भी तैयारी कराओ, एक्स ग्रुप बाई ग्रुप की। बेटा मैं यूपी पुलिस की, ये जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी करा रहा हूँ ना, इस तैयारी को कर लो आप, उसी तैयारी से उन सभी चीज़ों को कवर कर लोगे। समझ रहे हो, उस चीज़ों को कवर कर लो। इंग्लिश के वीडियो में बना के देता ही हूँ। अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराया करूँगा, क्योंकि बेटा सितंबर आ गया है और कभी भी सितंबर में वैकेंसीज आ सकती हैं एयरफोर्स की। और भैया एयरफोर्स की अगर सितंबर में वैकेंसी आ रही है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मात्र 3 महीना रह जाएंगे हमें एयरफोर्स को क्रैक करने के लिए। तो एयरफोर्स को क्रैक करने के लिए बेटा जिन बच्चों की थोड़ी लंबाई कम है ना, क्योंकि एयरफोर्स में ना 5 फुट 2 इंच से एंट्री चालू हो जाती है। जिसकी लंबाई कम है बेटा, जिसको लगता है कि मैं 5 फुट 55 का, 5 फुट 3 इंच का हूँ, 5 फुट 4 इंच का हूँ, 5 फुट 5 इंच का हूँ, इस तरीक़ा के अगर कोई बच्चे ना, उन्हें अफसोस है कि यार मैं कैसे करूँगा, तो बाबू कुछ मत करो, एयरफोर्स की तैयारी कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 12th में रनिंग माइंड है बेटा, तुम्हें हर चीज़ें अच्छी तरीक़ा से आती हैं। और देखो मैं 18 दिन का बैच वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 18 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुम्हें और 11th 12th का स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और जो मैं री एग्ज़ाम की वीडियोस डालता हूँ ना, उन वीडियो को भी देखा करो, क्योंकि उन वीडियो से ही तुम्हारा फ़ायदा मिलेगा बेटा। एयरफोर्स में तो लॉजिक्स चलाऊँगा मैं, पर वहाँ से तुम्हें ये तो पता पड़ जाएगी कि ये लॉजिक बन कैसे रहा है। समझ रहे हो, लॉजिक बनने का लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना हमारे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, नई यूज़र हो तो मेरी वीडियो पर चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ज़रूर बताना। बेल आइकन बजाने से क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ओके बाय, फिर